हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और बात करेंगे इस वीडियो में अडानी ग्रुप के ऊपर। तो दोस्तों, अडानी ग्रुप के ऊपर फिर से एक बड़ी अ, चिंता वाली खबर निकल के आई है, जो डेफिनेटली सबसे इम्पोर्टेंट तो मॉर्गन स्टैनले की तरफ से निकल के आई है, जिसके बारे में बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश से भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ निकल के आई है, जिसके बारे में भी दोस्तों बात करने वाले हैं, क्योंकि जीएसटी टीम की वहाँ पर रेड पड़ी है, तो वो भी हम समझेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट फंड ने कुछ शेयर्स बेचे हैं, या फिर कहूँ सारे शेयर्स अडानी ग्रुप के बेचे हैं। ये भी मार्केट में एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है, तो ये वीडियो पूरा ज़रूर आप देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट टाइम अगर आपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो बेसिकली हुआ क्या है दोस्तों, एमएससीआई की तरफ से ये कहा गया है कि वो अडानी स्टॉक्स पे रिव्यू करेंगे और उनके फ्री फ्लोट शेयर्स के ऊपर नजर रखेंगे। अब डेफिनेटली सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि इसका पूरा मतलब क्या है। तो ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एमएससीआई क्या है? एमएससीआई कैलकुलेट करता है फ्री फ्लोट एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ईच सिक्योरिटी, यानी जो भी सिक्योरिटी है उसका फ्री फ्लोट कितना होना चाहिए मार्केट के अंदर, उसके ऊपर वो बेसिकली नजर रखता है। फ्री फ्लोट क्या है? फ्री फ्लोट एक एडजस्टेड मार्केट कैप है, जिसके अंदर काफ़ी सारी जो सिक्योरिटीज़ है उसका कितना कितना वेट होना चाहिए, यानी कितना कितना उसका एक्सपोजर होना चाहिए, वो एमएससीआई यहाँ पर तय करता है। तो दोस्तों, जैसे कि एक एमएससीआई इंडेक्स है, सबसे पहले आप समझिए एमएससीआई इंडेक्स के अंदर लेट्स से 100 स्टॉक्स, ठीक है। 100 स्टॉक्स के अंदर ये मान के चलिए कि अडानी की भी कुछ स्टॉक्स है। तो अब अडानी ग्रुप के ऊपर क्योंकि प्रॉप बैठी हुई है, अडानी ग्रुप के ऊपर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं न्यूज़ निकल के आई है, तो एमएससीआई ने क्या कहा कि सबसे पहले तो हम प्रोब बिठाएंगे, यानी उसके रिव्यू करने वाले हैं, ठीक है। अब एमएससीआई ने जब ये रिव्यू किया तो पहले ही देखिए, न्यूज़ तो पहले निकल के आ गई थी कि एमएससीआई भी इसके ऊपर देखने वाला है, उसके अपनी खुद की जांच करेगा। अब न्यूज़ क्या निकल के आई है, अब एमएससीआई के अंदर कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स है, लेट्स से उनके 50% इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि आप अडानी ग्रुप के ऊपर नजर रखिए। तो यही क्योंकि दोस्तों इन्वेस्टर्स के द्वारा ये कंसर्न उठाया गया, तो एमएससीआई ने ये फैसला लिया है कि जो अडानी ग्रुप के शेयर्स का जो वेटेज है, हो सकता है कि उसके ऊपर अभी के लिए कंपनी जो है वो यहाँ पर रोक लगा दे। बेसिकली उनके ऊपर अभी जो है कंपनी की तरफ से रोक लग सकती है, ये दोस्तों खबर निकल के आ रही है। अब इसको और समझ लेते हैं इजीली। तो देखिए, एमएससीआई ने क्या कहा है, एमएससीआई ने साफ साफ कहा है कि दे हैव रिसीव्ड अ फीडबैक from a range of market participants concerning the eligibility and free float determination of specific securities associated with the Adani Group. So again, जो इंपॉर्टेंट बात आपको मैंने क्या कहा कि कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कहना है, उनका कंसर्न है बेसिकली, क्योंकि देखिए पैसा खुद का लगा हुआ है उनका, तो वो चाहेंगे कि उनका पैसा सेफ रहे। तो इसीलिए अब, क्योंकि यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा, एमएससीआई ने अभी तक पूरे तरीके से इनको हटाया नहीं है। एमएससीआई अभी एक रिपोर्ट जारी करेगा, आप बाद में मान के चलिए, और कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटीज के ऊपर हो सकता है कि आगे एमएससीआई फैसला ले ले। अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। एक बात आपको मैं क्लियर बता देता हूं, ये अभी तक एमएससीआई की तरफ से सिर्फ एक फीडबैक जो जो फीडबैक उनको रिसीव हुआ था इन्वेस्टर्स की तरफ से, उसके ऊपर कंपनी का बयान निकल के आया, एमएससीआई का बयान निकल के आया। अब फ्री फ्लोट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, फ्री फ्लोट क्या, एक एडजस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है, एक मेथड होता है जिससे कैलकुलेट होती है मार्केट कैप ऑफ शेयर्स दैट आर रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट। यानी इसमें क्या होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, बाय मल्टीप्लाइंग अ इक्विटी शेयर प्राइस टू नंबर ऑफ शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। इस मेथड को कह सकते हैं कि कंपनी तय करती है, या फिर कहो एमएससीआई इंडेक्स तय करता है कि कौन कौन सी कंपनी को कितना कितना वेटेज जो है वो मार्केट में होने वाला है। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि ये न्यूज़ तो काफ़ी खराब निकल के आई पूरे अडानी ग्रुप के लिए, बिकॉज अगर एमएससीआई की तरफ से अडानी ग्रुप को बाहर कर दिया गया, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ह्यूज आउटफ्लो होगा, ह्यूज। वापस से कह रहा हूँ मैं, ये अडानी ग्रुप के लिए अपना आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जो एमएससीआई ने पैसा लगा रखा है वो सारा पैसा एमएससीआई अपना निकाल लेगा, वो सेलिंग करने आएगा मार्केट में, आप समझ लीजिए। और दोस्तों, जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी मार्केट्स में उन स्टॉक्स की, उतनी ज़्यादा गिरावट आएगी। अब इसमें एक स्टॉक जो नहीं है वो है दोस्तों अडानी विलमार, इसलिए आज अडानी विलमार का स्टॉक के ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ा। दूसरी बात ये थी कि नंबर्स काफ़ी बेहतर निकल के आए, जिसका अभी अपना एक रीज़न है। लेकिन ये न्यूज़ के अलावा अडानी विलमार के ऊपर भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ निकल के आई है, वो हम चर्चा कर लेते हैं। लेकिन ये बात होपफुली आप समझ चुके होंगे कि एमएससीआई की तरफ से क्या डिसीजन लिया गया अडानी ग्रुप के ऊपर। सो देखिए, खबर क्या है, अडानी विलमार इंस्पेक्टेड ओवर एलिगेशंस ऑफ जीएसटी वायलेशंस इन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों, यहाँ पर अडानी विलमार के जो कुछ होंगे देखिए ऑफिसेस हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पर छापे पड़े हैं, बेसिकली इंस्पेक्शन जो है वो हुआ है ऑफ जीएसटी वायलेशंस। अब ये समझना होगा कि क्या हुआ है ये। सी अनडाउटेडली पार्लियामेंट में भी काफ़ी ज़्यादा
अभी ऑपोजिशन पार्टी एग्रेसिवली हम कह सकते हैं कि प्रहार कर रही है अडानी ग्रुप के ऊपर। तो इसी के लिए कल भी आपको जैसे पता ही है, देखिए कल नहीं परसों राहुल गांधी जी की स्पीच आई थी अडानी ग्रुप के ऊपर। सो उसके बाद हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर भी यहाँ पर जो है जो जीएसटी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से बेसिकली अडानी ग्रुप के ऊपर एक रिसर्च की गई है। जीएसटी ऑफिशियल्स की तरफ से ये न्यूज़ निकल के आई है, इंस्पेक्टेड ओवर अ यूनिट ऑफ अडानी ग्रुप इन परवानू लेट वेडनेसडे। ये साफ साफ निकल के आई है, नहीं वेडनेसडे को हुआ था। जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल से उन्होंने इंस्पेक्ट किया था सीएनएफ यूनिट ऑफ अडानी विल्मार कंपनी बेस्ड इन सोलान। ये दोस्तों साफ साफ निकल के आया है। अब अगेन इसको हम कह सकते हैं कि एक सिंपल ओवरऑल, देखिए ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ क्योंकि पार्लियामेंट में सब कुछ हो रहा है उसके कारण ही हुआ, हो सकता है कि एक उनका डेली रूटीन का हो। अब इसके ऊपर कुछ ज़्यादा अपडेट्स जो निकल के आए एक बार हम वो भी देख लेते हैं, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट एक अपडेट निकल के आया है, तो जो अभी दोस्तों लेटेस्ट अपडेट निकल के आया है उसके हिसाब से ये बताया जा रहा है कि कोई भी इरेगुलरिटीज फाउंड नहीं हुई है इन ऑपरेशंस डीलिंग सेज अडानी विल्मार ऑन रेड्स एट देयर हिमाचल वेयर हाउसेज। तो अडानी विल्मार की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन निकल के आया है कि कोई भी इरेगुलरिटीज फाउंड नहीं की गई है। ये बेसिकली साफ साफ कहा गया है कि अडानी ग्रुप ने साफ साफ कह दिया है, क्योंकि अडानी विल्मार जैसा आपको मैंने बताया कि हिमाचल प्रदेश जीएसटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से रेड की गई थी, बट कंपनी कह रही है कि कोई भी ऑपरेशनल्स और डीलिंग्स में कंपनी के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई है, कोई भी इरेगुलरिटी फाइन नहीं हुई है। ये बेसिकली कह दिया गया है। इट फर्दर सेड दैट द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी लायबिलिटी इन कैश। ये भी कहा गया है, कोई भी इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ये साफ साफ कह दिया गया है। सो अब देखते हैं कि आगे और क्या इसके ऊपर अपडेट निकल के आता है। बट अगेन जो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आज अडानी विल्मार का स्टॉक भी अपर सर्किट पे ट्रेड किया ये न्यूज़ आने के बाद भी, तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ इंपैक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन अनडाउटेडली अगर यहाँ से कुछ मिल जाता तो फिर अफेक्ट पड़ जाता। बट अभी जिस तरह से कंपनी ने कहा है कि इसके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आई है। तो ये तो देखिए कुछ न्यूज़ थी। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं जो अभी अभी निकल के आई है, और इसमें क्या कहा गया है। नॉर्वे का दोस्तों एक वेल्थ फंड है जिन्होंने अपनी सारी स्टेक अडानी कंपनीज के अंदर बेच दी है। जी हाँ, ये न्यूज़ अपने आप में बहुत बड़ी है। सो देखिए नॉर्वे का करीबन 1.35 ट्रिलियन डॉलर का सोवरेन वेल्थ फंड है, जिनके द्वारा कहा गया है कि उन्होंने अभी अपनी सारी जो भी स्टेक थी वो डाइवेस्ट कर दी है वर्चुअली इन ऑल द रिमेनिंग शेयर्स इन कंपनीज बिलोंगिंग टू इंडियाज अडानी ग्रुप। ये साफ साफ कहा गया है। उन्होंने ये कहा है कि हमने मॉनिटर किया था अडानी ग्रुप को फॉर मैनी ईयर्स ऑन ईएसडी बेसिस, जो भी इश्यूज थे, बट उन्होंने कहा कि मैनी ऑन देयर हैंडलिंग ऑफ एनवायरमेंटल रिस्क। ये साफ साफ कहा गया है। अब देखिए ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं क्रिस्टोफर राइट, उनके फंड हेड ऑफ ईएसडी रिस्क मॉनिटरिंग। उन्होंने कहा कि इनके बहुत सारे एनवायरमेंटल रिस्क है जो ये कंपनी हैंडल करती है, इसीलिए कह सकते हैं कि उन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके द्वारा जो है वो डाइवेस्टमेंट हो चुका है, यानी सारा पैसा, सारे शेयर जो है वो बेसिकली बेच दिए गए। फंड्स ने ये कहा कि दे हैड डाइवेस्टेड फ्रॉम 5 अडानी कंपनीज सिंस 2014 एंड एट द एंड ऑफ 2022 इट रिमेन्ड इन्वेस्टेड इन 3 इंक्लूडिंग अडानी पोर्ट्स। ये कहा गया था कि 2022 के अंत तक अडानी पोर्ट्स के अंदर उनकी हिस्सेदारी थी, लेकिन अब सिंस ईयर एंड वी हैव फर्दर रिड्यूस्ड अडानी कंपनीज एंड नाउ वी हैव नो एक्सपोजर लेफ्ट। जी हाँ, नो एक्सपोजर, यानी कंपनी के ऊपर अब उनका कोई भी एक्सपोजर नहीं है। अब शेयर्स कौन कौन से बेचे हैं ये भी हम बात कर लेते, तो इसमें बताया गया है कि नॉर्वेजियन फंड ने करीबन अडानी ग्रीन के 52.7 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स होल्ड करे थे। उसके बाद अडानी टोटल गैस के 83.6 मिलियन डॉलर के शेयर्स होल्ड किए थे, और अडानी पोर्ट्स के अंदर 63.4 मिलियन डॉलर्स के शेयर्स होल्ड किए थे। तो ये सब कुछ इनके द्वारा बेच दिया गया है। ये बेसिकली न्यूज़ निकल के आई है कि नॉर्वे वेल्थ फंड हैड सोल्ड ऑल इट्स स्टेक्स इन अडानी कंपनी। सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग अपडेट जो निकल के आया है, क्योंकि पहला ऐसा कोई ग्रुप निकल के आया जिसने अपना सारा का सारा होल्डिंग अडानी ग्रुप के अंदर खत्म कर दिया है, अडानी ग्रुप के अंदर से निकाल दिया है। तो अनडाउटेडली ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा अपडेट है। सो बेसिकली क्वेश्चन ये निकल के आता कि करना क्या है। देखिए कल भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको यही कहा था कि बहुत ज़्यादा भी उत्साहित होने वाली बात नहीं है, बिकॉज ये न्यूज़ फ्लो वाला स्टॉक बन चुका है। जैसे न्यूज़ निकल के आती है उस पर इंपैक्ट आता है, स्टॉक गिर जाता है। अब कह सकते हैं कि रिकवरी आई, अडानी पोर्ट्स ने रिकवरी दिखाई, अडानी ग्रीन चलिए लोअर सर्किट पे बंद हुआ, अडानी पावर के नंबर्स काफ़ी खराब थे तो एक रीज़न वो भी है कि इस पे लोअर सर्किट पे बंद हुआ। अडानी ट्रांसमिशन भी लोअर सर्किट पे बंद हुआ, अडानी विल्मार अपर सर्किट पे बंद हुआ, अडानी टोटल गैस लोअर सर्किट पे बंद हुआ। लगातार इस पर तो लोअर सर्किट लग रहे हैं। अंबुजा सीमेंट आज काफ़ी गिरा है, 7% की गिरावट, एसीसी में 3% के आसपास की गिरावट, और एनडीटीवी भी 5% का लोअर सर्किट के साथ बंद हुआ है। सो देखिए लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट तो आ रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, बट एक बात आपको इंपॉर्टेंट समझनी पड़ेगी
कि जब तक इस पे ऐसी-ऐसी न्यूज़ निकल के आएगी तब तक इसके अंदर कोई भी पोजीशन बनाना बहुत खतरे से खाली नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने कल भी यही कहा था कि ज़्यादा बेहतर यही है कि अभी जितने मार्केट में अवेलेबल स्टॉक्स हैं उनमें ज़्यादा फोकस करिए रेदर देन अडानी ग्रुप। आज अडानी ग्रुप के ऊपर कोई और नेगेटिव न्यूज़ निकल के आ जाएगी तो उस पे और रिएक्शन आ जाएगा और खराब रिएक्शन आ जाएगा। और अगर अभी लगातार दोस्तों ये न्यूज़ निकल के आ रही है तो किसको पता कि आज और खराब न्यूज़ ना निकल के आ जाए। पॉजिटिव भी निकल के आई है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट अगेन नेगेटिव न्यूज़ भी निकल के आ रही है। और अभी मार्केट में जैसा मैंने कहा अडानी ग्रुप के ऊपर या तो पॉजिटिव न्यूज़ पे बढ़ जाता है और या तो नेगेटिव न्यूज़ पे गिर जाता है। अभी सिर्फ ये जो स्टॉक चल रहा है वो न्यूज़ फ्लो पे चल रहा है और हर दिन में 10 से 15% 20% का मूव जो है वो दिखा रहा है। तो आई थिंक इस प्रकार की वॉलेटिलिटी में स्टॉक के अंदर खेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, जो डेफिनेटली पैसा लगा के बैठे हुए भी हैं। ज़्यादा बेहतर मेरी सलाह तो यही है कि इट्स अ टाइम टू अवॉइड अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आता है, राइट? चीज़ें होती है कॉन्फिडेंस पे, वो डेफिनेटली अभी तक नहीं आया है। तो इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।